Let's begin with the new chapter, chapter number 35, plane. Uh, Look closely at the room in your house. आप ध्यान से जिस भी रूम में आप बैठे होंगे उस रूम में देखना. It has 4 walls, 4 walls होगी, 1 2 3 4. A roof and a floor, ऊपर और नीचे. The floor and a roof are two parallel planes extending infinitely beyond the boundaries. You will also see two pairs of parallel walls which are also parts of parallel planes. आप देख सकते हो, एक दो पैरेलल यहाँ में भी पैरेलल हो जाएगी. Similarly, the top of tables, doors of rooms etc. are example of part of the plane. उस रूम के अंदर जितने भी चीजें हैं वो part of a plane कह सकते हैं. If we consider 2 points in the plane, the line joining these points lie entirely in the same plane. This is the characteristics of the plane. अब देखते हैं, ये एग्जांपल एक बॉक्स दिया गया है और उसके अंदर लाइंस है, देख सकते हो. You know that it is representation of the rectangular box. This मतलब ये जो बॉक्स है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसके अंदर 6 फेसेस, 8 वर्टाइसेस, एंड 12 एजेस. अब 6 फेसेस की बात करें तो 1 2 3 4, इधर 5 और इसके पीछे 6, मतलब 6 इसके फेसेस हो गई. अब बात करते हैं 8 वर्टाइसेस की. ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हो गई उसकी वर्टाइसेस. अब बात करते हैं एजेस की, मतलब कितनी एजेस है उसमें. ये पहली, दूसरी, तीसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th 8th 9th 10th 11th 12. ये 12 उसकी एज हो गई, मतलब 12 एजेस भी दी हुई है उन्होंने. ऐसा आप भी चेक कर सकते हो अपने रूम, जिस भी रूम में आप बैठे होंगे उसमें 6 फेसेस होगी, 8 वर्टाइसेस होगा एंड 12 एज होगा. अब इन लोगों ने बात की है कि द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंड पैरेलल फेसेस आर, इस बॉक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म के रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर पेयर्स दी हुई है फेसेस की, जो ऑपोजिट एंड पैरेलल कह सकते हो, जैसे ए बी सी डी एंड एफ जी एच ई. अब देखते हैं ए बी सी डी, तो ये ए बी सी डी ये एक फेस हो गया. उसका पैरेलल की बात करें एंड ऑपोजिट, तो ये एफ जी एच ई जो हो गया पैरेलल ऑपोजिट प्लेन फेस. ई एफ ई डी, ए एफ ई डी एंड बी जी एच सी, ए एफ ई डी पैरेलल एंड ऑपोजिट बी जी एच सी, जो हमने देखा कि पैरेलल ऑपोजिट है सेम ऊपर वाले प्लेन में. ए बी जी एफ एंड डी सी एच ई, तो ए बी जी एफ जो इस साइड वाला जो फेस होगा वो उसके पैरेलल ऑपोजिट डी सी एच ई जो इसके पीछे वाला, मतलब ये पीछे वाली वॉल एंड ये वाली वॉल को हम पैरेलल ऑपोजिट कह सकते हैं. अब सेट्स ऑफ पैरेलल एजेस, हमने एजेस की बात, एज होती है 12 एज है एजेस, तो उसकी बात करें ए बी डी सी ए बी डी सी, ए बी डी सी ई एच एंड एफ जी, ए बी डी सी ई एच एंड एफ जी, ये 4 पैरेलल एजेस कह सकते हैं हम. फिर सेकंड है ए डी बी सी जी एच एंड एफ ई. अभी देखते हैं ए डी मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाली लाइन, एच बी सी ये वाली, जी एच एंड ई एफ ये वाले, मतलब 4 पैरेलल एजेस ये हो गई. अब बात करते हैं सेकंड लास्ट की, ए एफ बी जी सी एच एंड डी ई. अब देखते हैं पहला है ए एफ, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाली लाइन
AF, BG, CH एंड DE, ये चार हो गई पैरेलल एजेस आती। अब देखते हैं each of the 6 faces given above forms a part of a plane and there are 3 pairs of parallel planes denoted by the opposite faces। ऊपर वाली हम देखते हैं 6 फेसेस की बात करें तो तीन पेयर्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स है सब में, तो वो हमने देखा, ऑपोजिट भी है उससे। अब इन दिस लेसन वी शैल एस्टैब्लिश द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम सीखेंगे कि हम जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन को हम कैसे बना सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स, द इंटरसेप्ट form of the equation of the plane and the normal form of the equation of the plane, we shall show the homogeneous equation of the second degree in the third variable x, y, z represents the pair of planes. We shall also find the equation of the plane bisecting the angle between two planes, area of triangle, space. अब objectives की बात करें, after studying this lesson you will be able to आइडेंटिफाई द प्लेन। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें आप सीख सकते हो, मतलब आपको पता होगी एग्जाम के लेसन पढ़ने के बाद। पहला कि आप खुद प्लेन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकेंड, एस्टैब्लिश द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म, आप इक्वेशन बना सकते हैं नॉर्मल फॉर्म के अंदर। फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स, आप जनरल इक्वेशन ढूंढोगे जो गिवन पॉइंट्स होगा उसके उस प्लेन से पास होते हुए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन 3 पॉइंट्स, इक्वेशन आप फाइंड करोगे प्लेन का, जो 3 पॉइंट्स दिए होंगे उसमें से जो लाइन प्लेन पास होगा उसके मुताबिक आप इक्वेशन फाइंड करोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म, 2 फॉर्म के अंदर आप इक्वेशन को फाइंड करोगे, पहला इंटरसेप्ट and second normal। अभी find the angle between 2 degree 2 plane given planes। अब उस 2 प्लेन, जैसे इसकी बात करें तो ये 90 डिग्री बना रहा है, वैसे आप कोई भी एंगल पे आप रखोगे उसके एंगल कितना होगा वो आप ढूंढ सकते हो। एक्सपेक्टेड बैकग्राउंड नॉलेज, आपको क्या क्या चीज़ें नॉलेज, किस किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, 3 XYZ का जो जियोमेट्री डायमेंशनल है वो आप उसका थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। डायरेक्शंस, कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशियो ऑफ द लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑन अनदर लाइन, कंडीशन ऑफ perpendicularity एंड parallelism of the 2 lines in the space। पहला टॉपिक, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। A plane is a unit determined if any one of the following is known: normal to the plane and its distance from the origin is given। जो प्लेन है वो एक यूनिकली डिटरमाइंड होगा if नीचे के जो 3 पॉइंट्स है वो सेटिस्फाई या फॉलोइंग, आपको कोई भी 3 में से कोई भी एक चीज उसको पता होनी चाहिए। फर्स्ट, नॉर्मल टू द प्लेन, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। जो प्लेन होगा उसका जो नॉर्मल टू द जो प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसका एंड जो डिस्टेंस ओरिजिन से जो कितना डिस्टेंस दूर है वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड, 1 पॉइंट ऑन द प्लेन इज गिवन एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज आल्सो गिवन। 2 पॉइंट्स दिए होंगे, पहला कोई भी एक पॉइंट दिया होगा प्लेन में से एंड दूसरा नॉर्मल टू द प्लेन का कोई भी एक पॉइंट दिया होगा। इट पासिस थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जो पॉइंट्स प्लेन का पॉइंट्स होगा वो 3 अलग-अलग नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के होते हुए उसके पास होते हुए जाएगा। अभी सेकंड टॉपिक, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। जो प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो नॉर्मल फॉर्म में आप ढूंढ सकोगे। पहला, फर्स्ट लेट्स सी, लेट द डिस्टेंस OA of the plane from origin BD, मतलब वो जो OA का डिस्टेंस है वो D हो गया, and let n vector n be the unit vector normal to the plane
जो वेक्टर n है वो नॉर्मल टू द प्लेन हम कह सकते हैं. कंसीडर लाइन r as position vector of an arbitrary point p on the plane. Since O is perpendicular to the plane, जो ये O है वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, मतलब जो 90 डिग्री बना रहा है वो परपेंडिकुलर हो गया फ्रॉम द ओरिजिन, एंड वेक्टर n इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. वेक्टर n है वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा प्लेन से. सो OA इज इक्वल टू d वेक्टर n. जो ये है वो हम कह सकते हैं d, ये n वेक्टर है तो d वेक्टर n बोल सकते हैं. नाउ लाइन AP, जो ये लाइन AP है इज इक्वल टू OP माइनस O. इन दोनों को माइनस करें तो हमको ये जो लाइन है वो मिल जाएगी. जैसे कि जो P है मतलब OP, जो ये OP की जो वैल्यू, मतलब OP का जो वैल्यू है वो R लाइन ऑफ R हो गया, एंड OA की जो वैल्यू है वो हमने पहले देखा यहाँ पे D वेक्टर n. सो उन दोनों को माइनस कर देंगे. अब OA इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. जो OA है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, एंड AP लाइज इन द प्लेन. जो AP है वो प्लेन के अंदर है. Therefore OA and AP परपेंडिकुलर एक दूसरे से. आप देख सकते हैं यहाँ पे OA एंड OP एक दूसरे से परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो परपेंडिकुलर हो गया. Therefore AP into OA equals to 0. सो हमने देखा AP की जो वैल्यू है वो लाइन R माइनस D वेक्टर n अब इंटू OA मतलब वेक्टर n. तो वेक्टर n को हम रखेंगे इज इक्वल टू 0. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर हो जाएगा 1. तो R लाइन R इंटू n वेक्टर माइनस D इज इक्वल टू 0. दैट इज जो हमने सॉल्व करेंगे तो इसको इससे ले जाए हम D को, तो लाइन R वेक्टर n इज इक्वल टू D, जो आपका हो गया पॉइंट नंबर 3. Which is the equation of the plane in vector form. Conversion of the next topic देखते हैं. Conversion of the vector form into Cartesian form. अभी देखते हैं next topic. Let x y be the coordinates of the point P and L M N be the direction of cosines of vector n. देखते हैं. Then line R is equal to, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पे आपको एक हाईलाइट या फिर कुछ ऐसा पेन से आप पेपर में कर देना, आपको पता चले कि लाइन R की जो वैल्यू है वो xi वेक्टर प्लस yj वेक्टर प्लस zk वेक्टर. अब इसके अंदर जो लास्ट एक बोला था यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कि कोऑर्डिनेट्स जो है वो L M N जो है वो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन से जो वेक्टर n के है, वैसे n वेक्टर L I वेक्टर प्लस m j वेक्टर प्लस n k वेक्टर. सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 3 जो हमने पहले फाइंड किया, ये उसके अंदर हम रखते हैं तो हाँ R पहले देखे कि R लाइन R इंटू n वेक्टर इज इक्वल टू D. तो लाइन R है मतलब ये है. अब n वेक्टर तो Li प्लस My प्लस Nk जो हमने पहले देखा वही इधर सब्स्टिट्यूट कर देना इज इक्वल टू D. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो I वेक्टर 1 हो जाएगा, तो L इंटू x, y वेक्टर 1 हो जाएगा, m इंटू y, फिर k वेक्टर है वो हो जाएगा n इंटू z इक्वल्स टू D. ये आपको सॉल्व करना लिखना होगा आपके एग्जाम में. दिस इज द करस्पॉन्डिंग कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. अब ये जो फॉर्म है वो आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म प्लेन का जो नॉर्मल फॉर्म में है. नोट इन इक्वेशन 3 पहले जो थर्ड इक्वेशन हमने देखा ये वाला L Rn into D is equal to वाला, वो Rn minus R into n equals to D is the equation of the plane. Then D is not the distance of the plane from origin,
To find this distance of the plane from origin, we have to convert n line into n vector by dividing both sides by n line. So d, therefore d divided by n line is the distance of the plane from the origin. अब देखते हैं एक एग्जांपल पहला 15.1 फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन r लाइन 6i minus I vector minus 3j vector minus 2k vector minus 1 is equal to 0 from the origin. Also find the direction cosines of the unit vector perpendicular to the plane. Take the solution. The given equation of the can be written as r line into 6i vector minus 3j vector minus 2k vector is equal to 1. अभी ये 1 कैसे आया, कहाँ से आया? जो यहाँ पे है -1, इसको हम इस साइड ले जाए तो +1 हो जाएगा, तो 1 इससे आ गया। अभी इसको हटाने के लिए हमने मॉड्यूलस लगा दिया, तो 6i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर इज इक्वल टू, अभी वेक्टर को हटाने के लिए डिवाइड बाय जो है वो इनटू मल्टीप्लाई बाय खुद का जो नंबर है वो 6 6 is 36, 3 3 is 9, 2 2 is 4, एडिशन करें तो हो जाएगा 49। सो 7 का हो गया अंडर स्क्वायर रूट, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय 7 वी गेट r line into 6i vector minus 3j vector minus 2k vector divided by 7 is equal to 1 by 7. That is सब में डिवाइड कर देने 6 by 7, 3 by 7, 2 by 7, 1 by 7 तो है ही। DC मतलब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन r 6 by 7 minus 3 by 7 minus 2 by 7, ये आपका हो गया DC मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, एंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज 1 by 7। जो इस साइड की जो वैल्यू होगी वो आपके डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितनी वैल्यू है वो आप फाइंड कर सकते हो। और ये जो है 6 by 7 3 minus 3 by 7 minus 2 by 7, ये आपके हो गया डायरेक्शंस ऑफ द कोसाइंस। Let's see the another topic, equation of the plane passing through a given point and a perpendicular to the given vector. Let a line be the position vector of the given point A and r line the position vector of the arbitrary point on the plane, and line is a vector perpendicular to the plane. अब देखते हैं AP. Now AP is equal to OA minus OP minus OA। अगर आप पहले भी मैंने आपको बोला था ये फाइंड करना है तो ये माइनस ये कर सकते हो, फिर वैसे ही OP मतलब OP ये हो गया आपका R और OA सॉरी ये हो गया आपका A line। Now N line is perpendicular to the R line minus A line, R line minus A line into N is equal to 0। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4 जो आपको इम्पोर्टेंट कर देना है। This is vector equation of the plane in general form। ये जो इक्वेशन है फोर्थ वो वेक्टर इक्वेशन हम कह सकते हैं प्लेन का। लेट्स सी अनदर टॉपिक, कार्टेशियन फॉर्म। Let x1, y1, z1 be the coordinates of the given points A and x, y, z be the coordinates of the point P. Again, A, B, C be the direction ratio of the normal vector n line. Then r line is equal to xij plus yj vector plus zk vector. A x1 I vector plus y1 j vector plus z1 k vector. N line ai vector plus bj vector plus ck. Substitute this values in equation 4। इसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ये r की वैल्यू इधर रखनी है, a की वैल्यू इधर रखनी है, n की वैल्यू इधर रखेंगे तो हमको मिलेगा सबको इन सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा फाइनल आंसर होगा a। देखिए ये वेक्टर चला जाएगा i j k वेक्टर जाने के बाद A into x minus x1 b y minus y1 c z minus z1 equals to 0, which is the corresponding Cartesian form of the equation of the plane. Let's see the example.
Find the vector equation of the plane passing through the points 5, 5, minus 4 in the perpendicular to the line with the directions ratio 2, 3, minus 1. Solution. Here A line is equal to 5i plus 5j minus 4k vector and n vector is equal to 2i vector plus 3j vector minus k. Equations of the plane is r vector r line minus 5j plus 5j vector minus 4k vector into ये n मतलब 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस k इज इक्वल टू 0. ये आपका हो गया इक्वेशन. आपको इसमें सिर्फ इक्वेशन फाइंड करना था, तो हमने इक्वेशन एक बार फाइंड कर लिया है. नेक्स्ट टॉपिक 35.6 इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अब इक्वेशन हमको फाइंड करना है 3 कोलिनियर पॉइंट्स के पेड़ से पास होता हुआ एक प्लेन. First, a vector form. Let A, B, and C be the position vector of the given points Q, R, and S respectively. Let R line be the position vector of the arbitrary point P on the plane. Vector QR is equal to B line minus A. That is QS equals to CA and QP equals to R minus A. Lie in the same plane, and QR line minus QS is a perpendicular vector to both QR and QS. Therefore, QR QS is perpendicular to the QP. Let's see. जो QR है and QS है वो perpendicular है QP से. Therefore, QP into QR minus into QS equals to 0. अब आपको यहाँ से देखना होगा जो QP है वो R minus A होगा. QP है वो R minus A बोल सकते हैं. फिर QR है वो B minus A बोल सकते हैं. फिर QS है वो C minus A, मतलब कि मल्टीप्लाई माइनस ऐसे करना है. अगर आपको ये दोनों पॉइंट्स को फाइंड करना है मतलब QP को, तो दिस माइनस दिस. अगर आपको ये और ये लाइन माइनस फाइंड करनी है तो दिस माइनस दिस. ये फाइंड करना है तो दिस माइनस दिस. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द वेक्टर फॉर्म. D कार्टेशियन फॉर्म. Let x y z x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3 be the coordinates of the points P, Q, R and S respectively. अब QP की बात करें, मैं आपको पहले बोला QP R minus A, तो R minus A होगा x minus x1 I vector plus y minus y1 j vector z minus z1 k vector. QR B minus A सेम ऐसे वैल्यू आपको फाइंड करके रख देनी है. x1 y1 z1 x3 y3 सेम ऐसा करना है. अब substituting this values in equation number 5. ये वाली जो आपकी इक्वेशन है उसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा. ये जो आपकी जो वैल्यू आपने फाइंड की है ये सारी ये वाली वो आपको एक फॉर्म में फाइंड कर देना है. जैसे कि मॉड्यूलस x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 x3 minus y1 y3 minus y1 z3 minus z1, which is the equation of the plane in a Cartesian form. ये जो हो गया वो equation of the plane हो गया Cartesian form के अंदर. Let's see the example. Find the vector equation of the plane passing through the points Q 2 5 minus 3 R minus 2 minus 3 minus 2 minus 3 5 and S 5 3 minus 3. Solution देखते हैं. Let A, B and C be the position vector of the points Q, R and S respectively, and R line be the position vector of the arbitrary point on the plane. Vector equation of the plane, इसकी जो हमने ये आपको याद रखना होगा R minus A, B minus A, C minus A, जो आपका हो गया वेक्टर इक्वेशन हो गया आपका प्लेन का, विदाउट मतलब भूलना नहीं आपको. अब A की बात करें तो A हो गया 2 5 and minus 3 2i vector 5j vector minus 3k vector. B
-2 I वेक्टर -3 j वेक्टर 5 k वेक्टर C 5 I वेक्टर 3 j वेक्टर -3 k वेक्टर। अब सब्स्टिट्यूट करना होगा b - a 4 I वेक्टर -8 j वेक्टर प्लस 8 k वेक्टर C - 3 I वेक्टर एंड 2 j वेक्टर। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने पहले बोला, जो चीज आपको याद रखनी है, r लाइन -2 I वेक्टर प्लस 5 j वेक्टर -3 k इनटू -4 I वेक्टर 8 j वेक्टर प्लस 8 k वेक्टर इनटू 3 I j -2 I j इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका एक एग्जांपल जो वेक्टर इक्वेशन को जो प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, 3 अलग अलग पॉइंट्स की बात की, नॉन कोलिनियर, वो हमने एग्जांपल देखा। Let's see another topic, equation of the plane in the intercept form. Let AB and C be the length of intercepts made by the plane of the on the x, y, and z axis respectively. It implies that the plane passes through the points A 0 0, 0 B 0, and 0 0 C. अब देखते हैं A 0 0 मतलब y and z1 की वैल्यू हो गई 0, 0 b 0, 0 b 0, y2 की वैल्यू होगी, x2 एंड z2 की वैल्यू होगी 0, 0 0 c, तो x3 y3 एंड z3 की वैल्यू हो गई c, z3 की वैल्यू होगी c, जो a के उसमें है, जो प्लेन a में है। We get the required equation of the plane as x minus a y z minus a b 0 minus a 0 c equals to 0। अब देखते हैं which one expanding gives bcx minus acy plus abz minus abc is equal to 0, or x by a y by b z by c। कैसे आया? हमने इस चीज को डिवाइडेड बाय abc डिवाइडेड बाय abc डिवाइडेड बाय abc abc। अब ये कट हो जाएगा, मतलब abc abc इसलिए यहाँ से ab कट हो गया, z by c आता है इधर, फिर ac है तो a and c, y by b, bc एंड bc को कट करें तो x by a, जो चीज हमने यहाँ पे फाइंड की। अब ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 3। इक्वेशन v इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जो ये हमारी इक्वेशन b है वो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन प्लेन हम बोल सकते हैं, वो इसको बोलते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। लेट्स सी, find the equation of the plane passing through the point 0 2 3 2 3 2 0 3 and 2 3 0। using a we can write the equation of the plane as 0 2 0 0 2 3 x minus 0 y minus 2 z minus 3। y and z का जो है वो 2 3 2 0 3, तो x की वैल्यू 2 minus 0 0 minus 2 3 minus 3। अब 2 2 3 0, तो 2 3 0 2 minus 0 3 minus 2 and 0 minus 3। अब क्या बोला जाता है इधर? यूजिंग a के फॉर्म में, मतलब ये जो पॉइंट नंबर a है उसके मुताबिक हमें एक फाइंड करना है। उसके मतलब जैसे कि x y z है, x के इधर तो हम x y z ही लिखेंगे, बट नीचे से हम 0 2 3, मतलब ये 0 2 3 0 2 3, और x y माइनस, अब ये जितने भी जीरोस है उसको उन्होंने हटा दिया, x y minus 2 z minus 3, अकेला 2 minus 2 0 2 1 and 0, मतलब इसको माइनस कर दिया हमने उसमें से। और सेकंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं x को इधर हम रखें तो 3 2 जा 6 minus 1 0 जा 0 minus y minus 2, इसको हम इधर ऐसा रखें तो 2 3 जा -6 2 0 जा 0, मतलब -6 अकेला लिखा। z minus 3 इधर से हम वो करें
इतना हम रख दे अपना हाथ, तो 2 1 सा 2, 2 2 सा -4, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 2 + 4 = 0। अब हम वो आगे का सॉल्व करें इसी में से, तो 6x - y 6x + 6, ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 × y - 2, अब 2 + 4 6, z - 3 = 0, x + y - 2 + z - 3 = 0, और x y z = 5। ये कैसे आया? माइनस माइनस प्लस, तो -5 हो जाएगा इधर। अब इन दोनों को माइनस करें, -2 - 3, तो हो जाएगा -5, और ये माइनस का हम हिस्सा ले जाए तो x + y + z = 5 हमें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Show that the equation of the plane passes through the points 2 2 0, 2 0 2 and 4 3 1 is x = y + z. Solution: equation of the plane passing through the points 2 2 0 is a into x - 2 plus y into b into y - 2 plus c z = 0। अब ये कैसे आया? 2 2 0 यहाँ पे दिया गया था, तो हमने खुद एग्जांपल एज्यूम कर लिया हम लोगों ने कि हमें आता है, इसलिए 2 2 0 मतलब z - 0, तो अगला z हम ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 पासेस थ्रू द पॉइंट 2 0 2, तो x की जब वैल्यू में रखेंगे 2 0 2, तो 2 0 2 रखा, तो c की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, बाकी z तो c है ही एग्जांपल में। तो हम देखेंगे ये अगर इस इक्वेशन को हम फाइंड करें तो c = b हम लिख सकते, क्योंकि 2 2 - 2 हो गया 0, तो a की वैल्यू 0 हो गई, तो माइनस मल्टीप्लाई करें तो -b + 2c, ये 2 2 भी कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 दिया गया है, तो इसकी फॉर्म में हम वैल्यू बनेगी कि -2b + 2c, तो 2b = 2c, तो ये 2 2 गया, तो b = c हम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी दिया गया है c = b। अगेन इक्वेशन 1 पासेस थ्रू 4 3 1, a जो 4 3 x की वैल्यू ऊपर दी गई है वहाँ पे भी हम उसकी वैल्यू रख देंगे a b c d, हाँ, तो मिलेगा x 4 - 2 plus b 3 - 2 plus c = 0। सो 4 - 2 लिखेंगे तो 2 आएगा, तो 2a 3 - 2 1, तो 1 1 सब एज इट इज रह गया। ये तीनों के तीन इक्वेशन को साइड में लिख देना है 1 2 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get 2a + 2b = 0 और a = -b। कैसे? ये दो को इक्वेशंस उन्होंने दी गई है, तो c की जगह पे हम रखेंगे b, तो हमें मिलेगा a = -b। Equation 1 becomes -b x - 2 plus b y - 2 plus bz = 0, minus x - 2 plus y - 2 plus z = 0। अभी -x + 2 हो जाएगा, तो y कॉमन में निकाल दे, तो y plus z - x = 0, और फाइनली हमें जो प्रूफ करना था z = x + y हमने प्रूफ कर दिया।